जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। मैं प्रिया आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि यूपी टेट जो कि आपका अगर आप 2023 यूपी टेट देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहली बार यूपी टेट दे रहे हैं तो बहुत सारे जो है क्वेश्चंस दिमाग में होते हैं कि पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न कैसा है, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पूरी ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आपका उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके पेपर पैटर्न और मार्क्स और कितने सब्जेक्ट आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, बुक्स, हर एक चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको सबसे पहले जो है सूचना मिल जाए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी ध्यान से प्रेस कर दें। तो चलिए बिना कोई देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो आपको ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यूपी टेट में और आपके सी टेट में क्या अंतर है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए, जब हम बात करते हैं, एक तो आपका ये यूपी टेट है, एक आपका होता है सी टेट। सीटेट क्या होता है? आपका सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट जो है ना, एक केंद्र सरकार द्वारा निकाली गई जो होती है, मतलब कि जो आपका सेंटर लेवल पे होने वाली परीक्षा होती है, ठीक है। तो सीटेट जो है आपका ये सेंटर लेवल पे होने वाली परीक्षा होती है, जबकि यूपी टेट जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा होने वाला जो है एग्ज़ाम होता है। यूपी टेट का चूँकि अभी जो शिक्षा आयोग है इनका, उसके अनुसार जैसे अगर इन्होंने किया एनईपी के अकॉर्डिंग, तो इनका जो है 1/4 नंबर जो है वो सीटेट का जुड़ सकता है आपके यूपी टेट में भी। बट अभी तक पूरा की पूरा क्लियर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है इस चीज़ को हमको ध्यान देना है कि आपको यूपी टेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं। और ये उन बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है जिन्होंने सीटेट एक बार दिया है बट उनका किसी कारण से नहीं हो पाया है, तो यूपी टेट में उनके पास बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। तो चलिए, ये आपका सीटेट और यूपी टेट के बारे में बेसिक जानकारी थी। डिफरेंस है दोनों के बारे में कि सीटेट अगर आप पास कर लेते हैं तो आप किसी भी स्टेट में जा कर के वहाँ के टीचर्स उसके पास आउट करने के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि यूपी टेट जब आप देते हैं तो आप विद इन ए स्टेट, जैसे आपने यूपी टेट सुना वैसे ही आप एस टेट जानते हैं, इसको स्टेट कहते हैं। एमपी टेट अलग होता है आपका, बिहार का टेट अलग होता है। तो इस प्रकार से हर स्टेट अपना अपना कराता है। तो अब देखिए, अब इसके आगे जो है, अब आते हैं पेपर 1। तो यहाँ पर भी जब आप देखते हैं ना, तो यूपी टेट में भी आपके 2 पेपर रहते हैं, ठीक। यूपी टेट में भी आपके 2 पेपर हैं। पेपर 1 के पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि 5 विषय रहते हैं। कितने विषय हैं आपके पास? टोटल मिलाकर के आपके पास 5 विषय हैं। अब ये जो 5 विषय हैं, पेपर जो है टोटल कितने मार्क्स का होता है? तो 150 नंबर का पेपर होता है, जहाँ पे पहला है बाल विकास, जिसको हम सीडीपी वाला सेक्शन कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, मतलब हर एक प्रश्न 1 नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। 30 प्रश्न होते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज जो L1 है, प्रथम भाषा, यहाँ सबके लिए कंपलसरी कि सबको हिंदी ही लेनी है। यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है कि आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, हिंदी ही आपको लेनी है। जबकि सेकंड जो आप लैंग्वेज लेंगे वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, या उर्दू, या फिर आपका संस्कृत। 3 में से एक लैंग्वेज आप यहाँ पर लेंगे, वो भी आपके 30 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स जो कि 30 मार्क्स का रहेगा, और पर्यावरण अध्ययन जो EVS वाला पोर्शन है आपका, वो भी आपका 30 मार्क्स का रहता है। आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 को हम प्राइमरी कहते हैं, जो आप 5 तक की, अप टू क्लास 5 तक को पढ़ाते हैं। 1 से 5 का जो होता है वो प्राइमरी है। तो प्राइमरी का जो पेपर है उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं? तो टोटल जो हमारे मार्क्स हैं वो आपके हैं 150 नंबर। कितने हैं? 150 नंबर। अब इस 150 नंबर में से 5 जो है आपके पार्ट्स हैं, जिसमें 30 नंबर के आपके हर एक जो है सब्जेक्ट वो कंटेन किया हुआ है। तो कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? 5। एक है बाल विकास CDP, एक है आपका हिंदी, एक है इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से, एक है मैथमेटिक्स और एक है पर्यावरण अध्ययन। ये इसका पेपर 1 का पैटर्न था। बहुत सारे लर्नर्स जिन्होंने सीटेट जो दिया है, तो आप ये जान लीजिए, सीटेट जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है, मतलब वहाँ पे ना चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट के बेस पर पूछी जाती हैं। जबकि यूपी टेट में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि फैक्ट पर बेस्ड होता है, कि यहाँ पे बिल्कुल फैक्ट अधिक पूछा जाता है। तो दोनों पेपर में बहुत डिफरेंस होता है, और दोनों के लिए मतलब तैयारी भी आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग अलग चाहिए। तो अगर आप यूपी टेट की पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, फ्री में आपको पूरी तैयारी यहाँ कराई जाएगी।
इसके साथ ही अब हम आते हैं पेपर 2 पैटर्न पे। अब जो पेपर 2 है जिसको हम जूनियर लेवल का कहते हैं, जूनियर लेवल का मतलब जहाँ पे आपको 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। 6 से लेके 8 तक के जो बच्चे हैं वो है आपका जूनियर लेवल का। तो जो ये जूनियर लेवल का आपका है, यहाँ पर भी आपको जो है 5 की जगह अब यहाँ 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। जो आपका एक सब्जेक्ट डोमेन है यहाँ पे जुड़ जाता है। जैसे विषय देखिए, CDP एज इट इज़ रहता है 30 नंबर का। यहाँ पर भी प्रथम भाषा हिंदी, यहाँ भी आपकी L1 जो लैंग्वेज 1 है वो 30 ही होगा, और लैंग्वेज 2 जो है यहाँ भी अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत 30 नंबर का। तो ये जो 3 स्टार्टिंग के हैं ये आपके कॉमन हैं, चाहे पेपर 1 में हो चाहे आपका पेपर 2 हो। बट जो लास्ट है ना, इसमें आपका मैथमेटिक्स और जो साइंस के बच्चे हैं, मैथ्स और साइंस जो गणित और विज्ञान है, उनका एक पेपर 60 नंबर का आता है, और जो SST वाले बच्चे हैं सामाजिक विज्ञान, उनका 60 नंबर का पेपर अलग आता है। तो यहाँ पे बस यही एक सब्जेक्ट यहाँ पर हट जाता है, जो आपका EVS होता है उसकी जगह आपका सब्जेक्ट डोमेन यहाँ पर आ जाता है और गणित हट जाती है। तो टोटल पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट हैं, ये भी आपके 150 मार्क्स के, 30 मार्क्स की CDP है। हिंदी 30 नंबर का, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू जो भी आप लेंगे वो 30 नंबर का है। उसके साथ ही गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये आपका 60 नंबर का है। क्लियर? टोटल मार्क्स 150 है, दोनों पेपर मिला लेंगे तो 300 नंबर का आपका हो जाता है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस जो लर्नर्स हर बार पूछते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी है, एग्ज़ाम का नाम, इस प्रकार से बहुत सारा रहता है उनके अंदर सवाल। तो यहाँ पे कुछ सवाल जो है मैं उसको ले रही हूँ। इसके अलावा अगर कोई और सवाल होगा तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता दें, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन सी, एग्ज़ाम नेम, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ पेपर, मोड ऑफ एग्ज़ाम, कैसे क्वेश्चन आते हैं तो MCQ टाइप, और मार्क्स ऑफ ईच पेपर, जैसा मैंने आपको बताया हर एक पेपर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। यूपी टेट 2020 की मार्किंग स्कीम क्या रही। जैसे देखिए, पहले आपका ऑफलाइन पेपर, अभी तक जो है वो ऑफलाइन का ही ट्रेंड है यूपी टेट में, बट जैसा कि देखा सीटेट का भी पहले ऑफलाइन था, बट अब 2 सालों से इस बार 2022-23 का सीटेट का पेपर ऑनलाइन हुआ CBT मोड में। तो हो सकता है यूपी टेट आगे जाकर ये भी ऑनलाइन कर दे, बट अभी ऐसा नहीं है। निगेटिव मार्किंग आपकी, टाइम अलॉट कितना है, लैंग्वेज, ऑफिशियल वेबसाइट, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए, एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी आपकी कौन है, तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड जो आपका है, जिसको हम UPBEP कहते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड, ये एग्ज़ाम कराने वाली अथॉरिटी होती हैं। एग्ज़ाम का नाम आपका यूपी टेट है 2023 का। एग्ज़ामिनेशन ये आपका स्टेट लेवल का है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। अगर सीटेट होता है तो वो सेंट्रल लेवल का होता है, जबकि कोई भी स्टेट टेट, चाहे यूपी टेट है कोई भी है, तो वो स्टेट होता है। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ़ पेपर, तो 2 पेपर आपके, एक प्राइमरी और एक एलिमेंट्री। जैसा मैंने आपको बताया, प्राइमरी 1 से 5 और एलिमेंट्री या जूनियर जिसको हम कहते हैं 6 से 8 तक का। मोड अभी तो ऑफलाइन है, पेपर पेंसिल ही है, बट हो सकता है फ्यूचर में, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अभी आप ऑफलाइन के लिए ही प्रिपेयर रहिए। MCQ टाइप क्वेश्चन आता है, 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है, पेपर 150 नंबर का रहता है, और मार्क्स भी 150 नंबर ही रहता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क कंटेन करता है। अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाता है, गलत भी करते हैं तो आपके मार्क्स जाएंगे नहीं, सिर्फ वो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स निगेटिव मार्किंग नहीं है यूपी टेट में। क्लियर? टाइम कितना है, 2.5 घंटे आपको टाइम दिए जाते हैं, 2 घंटे 30 मिनट आपको दिए जाते हैं। लैंग्वेज का भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, मतलब आपको इंग्लिश भी दिया रहेगा और साथ में हिंदी भी दिया रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट यही है आपकी, जो updled.gov.in है, तो आप इसके थ्रू जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ खास जानकारी रही आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि यूपी टेट का पूरा पेपर पैटर्न क्या है, नंबर, जितने भी आपके प्रॉब्लम्स थे, डाउट्स थे। अगर कोई और डाउट है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से हमसे, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें राजर्षि क्लासेस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।